कड़वा सच में हमने एक एपिसोड रिलीज किया था जिसमें हमने बताया था क्या है इन दोनों लड़कियों का सच। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। क्या है इन दोनों लड़कियों का सच? आखिर क्यों अब तक वो कस्टमर जिनके पास उनको फोर्सफुली भेजा गया था, वो लोग फार्म हाउस तक गए थे, उनके साथ में सुबह से लेकर के शाम तक वहां पर उनके साथ में उनका खाना पीना, शराब नशा जो भी कुछ उन्होंने किया, उसके बाद देर शाम रात के टाइम में उन्होंने ये कंप्लेन लॉन्च करवाया पुलिस में जाकर के कि उनके साथ में जबरदस्ती की गई है। एक लेडी है जिन्होंने फोर्सफुली उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने की कोशिश की है, उनके साथ में रेप अटेम्प्ट हुआ है, ना जाने क्या कुछ। बार बार हम अपने दर्शकों को यही बता रहे हैं, बार बार हम प्रशासन से पुलिस से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब आप लोगों ने इन दोनों लड़कियों का स्टेटमेंट लिया, अग्री करते हैं, लेडी को अरेस्ट भी कर लिया जिन्होंने इनको प्रोस्टिट्यूशन में ढकेला है, जबरदस्ती इनके साथ में रेप अटेम्प्ट हुआ है, मगर वो कस्टमर कहाँ है? अब तक पुलिस ने उस बीच के जो कस्टमर जो था, जिसके पास उसे भेजा गया था, जिसने उनके साथ में रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, वो बंदा कहाँ है? अब तक पुलिस ने उसे क्यों नहीं हिरासत में लिया है? क्यों नहीं अब तक उसके साथ में इंटरोगेट किया गया है? उनके साथ में किसी तरह का जांच पड़ताल नहीं हुआ है, पूछताछ नहीं किया गया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो बंदा यहाँ से पोर्ट ब्लेयर छोड़ करके वो मेलैंड चला गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर उसे 2 बारी उसका एंटिसिपेटरी बेल के लिए उसने अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट हो चुका था। इसलिए अभी वो हाई कोर्ट गया हुआ है बेल की अपील के लिए, जिसे कल्प्रिट बता करके पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी में लिया है। उस लेडी की मदर अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रही है। वो बार बार प्रशासन से यही रिक्वेस्ट कर रही है कि जो दोषी है उसे सजा दी जाए, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए इस केस की। मेरा पुलिस से और कोर्ट से यही दरख्वास्त है कि इन दोनों लड़कियों ने जो भी झूठा केस उन पर लगाया है वो झूठा है। आप पहले तो इन लड़कियों को, मेरी बेटी ने जिस कस्टमर के पास भेजा था उसको अरेस्ट करें, उसको अरेस्ट करके पूरी छानबीन करें ताकि केस के सच और झूठ का पता चल सके। मेरी बेटी निर्दोष है। ये मोहम्मद मदार और इन दोनों लड़कियों ने मिलकर उसको फंसाया है। मेरी पुलिस से यही दरख्वास्त है बार बार कि उन 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों को उनकी मां से जुदा ना किया जाए जब तक कि कोई पूरा सबूत ना मिल जाए, कोई प्रूफ ना हो जाए कि वो आरोपी हैं। उसको 14 दिन हो गए हैं जेल में रहकर। आज तक ना हमें पता है कि वो कैसी है कैसी नहीं, ना उनका कोई स्टेटमेंट का पता है कि उसने क्या स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं। हमें इतना पता है कि पुलिस के भी कुछ कर्मचारी इनके साथ मिले हुए हैं और वक्त आने पर मैं उन कर्मचारियों का नाम भी लूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ऊपर तक उनका नाम पहुँचाऊँगी और पूरे सबूत के साथ पहुँचाऊँगी। मैं ये आपसे दरख्वास्त करती हूँ, खासकर मजिस्ट्रेट साहब से, कि मेरी बेटी को बेल दी जाए ताकि वो अपने मासूम बच्चों के साथ रह सके। जब तक कोई उसके पूरे केस की जानकारी ना हो जाए तब तक उसको जेल में ना रखा जाए। मोहम्मद मदार जो कि नीको में काम करता है, उसके कहने पर इन 2 लड़कियों ने झूठा वीडियो बनाया, जिस वीडियो के चलते कानून ने ना कोई किसी का स्टेटमेंट लिया ना कुछ लिया। इन लड़कियों के झूठे वीडियो पर मीडिया ने उठाकर मेरी बेटी को अरेस्ट करवा दिया। ये जो नीको चैनल है ये झूठा है। जिस लड़की को अपराधी बता करके जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है, उसकी मदर अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रही है। वो यही चाह रही है, बार बार वो पुलिस से, कोर्ट से, प्रशासन से यही गुहार लगा रही है कि जो भी ये केस सामने आया है इसका निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और जो भी अपराधी है उसे सजा होनी चाहिए। हमारे दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं उस बंदे को अरेस्ट किया गया है, क्यों नहीं उसके ऊपर में एक्शन लिया गया है। सिर्फ क्या 2 लड़कियों ने आकर ये कह देना काफ़ी होता है कि हमारे साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है? जिसके साथ उन्हें भेजा गया है, जिसने उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की है, वो बंदे को अब तक क्यों नहीं हिरासत में लिया है, क्यों नहीं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है? इस तरह का दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है?